जय गुरुराज, जय श्री राधे। मैं अभी बैठी हूँ वृंदावन धाम में सद्गुरु श्री रीतेश्वर जी की आश्रम श्री आनंदम धाम और लाडली निकुंजवन। और ये जो मैं बैठी हूँ, ये मेरे पीछे आप लोग दर्शन कर रहे हो, ये सद्गुरु श्री रीतेश्वर जी महाराज जी यहाँ मैं आपको दर्शन करवाऊँ। यहाँ बैठ के प्रवचन करते हैं, तो मैं ठीक ये उनके चरण पादुका और के सामने ही बैठी हूँ। और यहाँ अक्सर मैं आती हूँ जब भी मैं वृंदावन रहती हूँ। और हाँ, आप लोग अगर यहाँ आओ, मेरे बारे में पूछो तो वो लोग ज़रूर आपको बताएंगे। और आप यहाँ हमसे मिल भी सकते हो, यहाँ आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। बहुत सुंदर भव्य जगह है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगी। और आप लोगों को पता ही है, वर्षों से मैं आप सभी भक्त को जोड़ते आई हूँ ऐसे महापुरुष के साथ, ऐसे जगह के साथ, ऐसे धाम के साथ, ऐसे दर्शन के साथ, ऐसे श्रवण के साथ जो आपको शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे। और जो सुख, जो शांति आपके जीवन में नित्य हो, शाश्वत हो। आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन बहुत मेरे से मतलब संपर्क करने के बाद बहुत उन लोगों को जीवन में शांति मिले, बहुत परिपूर्णता मिले। वो लोग को तो पता ही है, वो लोग जानते हैं, ये हमारा एक गुडविल है। तो इसीलिए हम सोचे कि यहाँ से भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूं कि आप लोग यहाँ आओ और दर्शन करो। यहाँ आके जब भी मैं जब भी मैं बैठती हूँ, नाम जप करती हूँ, बहुत अच्छा दिव्य एक अनुभव होती है। वो तो आप लोगों को आके बैठना होगा यहाँ। और अभी जो मेरे मन में आया, मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ देर पहले जो मैं लाइव वीडियो छोड़ी हूँ, वहाँ आप सभी से मैं बोल रही थी कि सद्गुरु की शक्ति इस कलयुग में क्या होते हैं। सद्गुरु की शक्ति वो चीज़ होते हैं कि जिसके सामने भगवान भी झुक जाए। हाँ, वो भगवान की ही स्वरूप होते हैं, लेकिन भगवान में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सीमाएं होते हैं। जो अपना खुद का नियम बनाते हैं, सृष्टि का नियम जो भगवान जब बनाते हैं, तो उसमें उनका भी उनका भी थोड़ा सीमा होता है। उस नियम को वो खुद तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब राधा रानी ने बोली कि नहीं, हमारे संतान के लिए तुमको इस कलयुग के संतान के लिए तुमको सहज होना पड़ेगा, तो भगवान थोड़ा सहज हुए। तो बोले नहीं, और सहज हो। तो सहज होते 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 जब एकदम मानव शरीर में आ गया एकदम से, और गुरु रूप में आ गए, तो वही हुआ सद्गुरु का रूप। एक हाथ में दंड, एक हाथ में कमंडल, और बहुत उच्च जिनका कद हो, मतलब हाइट जिनका बहुत उच्च हो, उच्च जिनका उदर हो, लंबोदर हो, ऐसे करके उनका शास्त्रों में व्याख्या किया गया कि सद्गुरु का, श्री कृष्ण का जो सद्गुरु का रूप है वो कैसा होना चाहिए। जटीने दंडीने नित्यम लंबोदर शरीरिने कमंडल निशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। वो ब्राह्मण शरीर को सद्गुरु भगवान कहते हैं। तो जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ, तो मैं बचपन से जिन सद्गुरु भगवान से जुड़ी हुई हूँ, आप सबको पता है, सद्गुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु जब वो आए थे सद्गुरु के शरीर में, श्री कृष्ण का सद्गुरु अवतार उनको कहा जाता है, शास्त्र में इनका प्रमाण भी है। तो उनका जो लीला था, उनका जो शक्ति, उनका जो महिमा, उनका जो लीला, तो मैं पढ़ती थी और मन में मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है भी या नहीं। और इस कलयुग में, और सद्गुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ज़्यादा पीछे का बात नहीं है, मतलब 100 साल, ठाकुर रामकृष्ण जब आए थे तभी का बात है। ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं सद्गुरु श्री रीतेश्वर जी के संस्पर्श में आई, जब उनको थोड़ी थोड़ी करके
जानने लगी, उनके संग के लाभ उठाने लगी, उनको दर्शन करने लगी, उनकी लीला देखने लगी, सुनने लगी, उनके सारे भक्त से मिली, बहुत सारे भक्तों के साथ उनका जो लीला है, और खास करके उनके भक्त शिष्य में उनके प्रति जो प्रेम है, जो पागलपन है, जो दीवानापन है, वो हम ग्रंथ में पढ़े थे। सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के जो भक्त थे, जो संतान थे, वो भी सदगुरु के अलावा वो जीवन में कुछ जानते नहीं थे। राधा कृष्ण को भी नाकार देते थे, माँ काली, माँ दुर्गा को भी नाकार देते थे। वो सदगुरु के बिना कुछ नहीं जानते थे, इतना प्रेम उनका था। तो वही प्रेम मैं इन सब में, इन भक्त में देखी, और देख के चमत्कृत हो गई मैं एकदम से, ये कैसा प्रेम है। और मेरा मन में ये प्रश्न था कि इस कलयुग में क्या ये हो सकता है? तो गोसाई जी ने कहा, तुझे अभी हम दिखाते हैं कि अभी भी ऐसा है। तो यही है वो जगह जहाँ से वो सदगुरु का प्रेम, वो शक्ति विस्तार हो रहे हैं। ये वो वृंदावन धाम है, यही वो सदगुरु की व्यासपीठ है, जहाँ से वही प्रेम, वही शक्ति विस्तार हो रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। आप लोगों को पता है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती, मैं बोलती नहीं हूँ। ये मेरा धर्म है। जो आप में से जो भी मेरे से बहुत साल से जुड़े हो, उनको पता है। जो सदगुरु भगवान के बच्चे हैं, चाहे जिस उम्र का वो हो, वो सदगुरु के अलावा और कुछ नहीं जानते। उनके पास ना तो राधा रानी, ना तो कृष्ण, ना तो दुर्गा, ना तो काली, मतलब सब कुछ गुरु में है। और गुरु का जो प्रेम है, गुरु का जो शक्ति है, उनकी जो मतलब प्रेम की जो शक्ति है, शक्ति मतलब ऐसे नहीं कि छू मंत्र कर दिया आपको, नहीं, ऐसे नहीं, मतलब प्रेम की जो शक्ति है, सदगुरु का वही धर्म होता है, वही काम होता है, कर्म होता है उनका, कि प्रेम की शक्ति को इस कलयुग में पुनर्स्थापन करने के लिए और अपने बच्चों को तारने के लिए, पार करने के लिए, वो बार बार शरीर लेके पधारते हैं, बार बार। बस आपको सिर्फ उनको पहचानना है। आप सौभाग्यवान हो अगर उनको पहचान गए। वो सबके पकड़ में नहीं आते, वो बहुत छलिया है, बहुत चतुर है, क्योंकि वही है जिन्होंने श्री कृष्ण को चैलेंज दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब सदगुरु और श्री कृष्ण सामना सामनी हो जाए ना, तो श्री कृष्ण भी झुक जाते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। जब कृष्ण बोलते हैं कि इसको थोड़ा, ये मतलब ये मुझे भूल गए हैं, ये मेरा संतान है, ये मेरा भक्त है, लेकिन मुझे भूल गया है, तो सदगुरु बोलता है, मैं याद दिला दूंगा, लेकिन फिर नहीं बोलना कि मतलब मेरा है तो मुझको सौंप दीजो। तो फिर मैं मतलब सदगुरु और उनके शिष्य के बीच में आप नहीं आना। तो फिर गोविंद बोलता है, अच्छा चलो ठीक है। ऐसे भी एक घटना है, एक एक करके मैं बोलूँगी। आप समझ पा रहे हो कि मेरा वॉइस ठीक नहीं है, और मुझे अभी भी मैं पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ नहीं हूँ। इतना ज़्यादा बात करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलने से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जब एक सदगुरु के सामने भगवान भी आ जाए, तो भगवान की बनाया हुआ ये नियम है कि सदगुरु सीमाहीन होता है। जो भगवान नहीं कर सकते आपके लिए, उनका कुछ सीमा होता है, उनका कुछ नियम होता है, सृष्टि का नियम, वो सृष्टि चला रहे हैं, वो सदगुरु आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो संतान के लिए सहज हो गए। जैसे मान लीजिए कि एक जमा हुआ पहाड़ जो संतान के लिए पिघल के एक कटोरी में मीठो रस होके आपके सामने आ गया, वही सदगुरु है, वो मीठो रस है सदगुरु। ऐसे बहुत सारे घटना है, मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ बैठ के बताऊंगी, तो आपको वो मतलब बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा। मेरी बहुत दिन से ये इच्छा थी, मैं यहाँ बैठ के एक एक सदगुरु महिमा में बोलूँ, शेयर करूँ आप लोगों के साथ। जैसे एक घटना अभी मेरी दिमाग में आ रही है, सदगुरु के शक्ति। सदगुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जब इलाहाबाद पूर्ण कुंभ में
जब बैठे हुए हैं और सारे संत महात्मा, रामदास काठिया बाबा, भोलानंद गिरी महाराज, उच्च कोटि के सब महात्मा, मयूर मुकुट महाराज जी सब आ रहे हैं सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी को दर्शन करने के लिए। और तब गोस्वामी प्रभु एकदम प्रेम से बूंद होके बैठे हुए हैं और भोलानंद गिरी महाराज जी उनको दर्शन करके बोले थे कि ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है जो सदगुरु में प्रकट हुए हैं। ये चाहे तो एक पल में अनंत करोड़ों बार, कोटि बार, अनंत कोटि बार एक ब्रह्मांड को ध्वंस करके फिर से उनको सृष्टि कर सकता है। इनके पास इतना शक्ति है। तो ये होता है सदगुरु की शक्ति। और जो भी श्री आनंदम धाम से जुड़े हैं, जो भी श्री सदगुरु राज के पास आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, उनकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि जिनकी ऊपर आज तक आए हैं, मैं आज तक नहीं सुनी कि किनकी मतलब झोली खाली करके कोई गया है यहाँ। इतना अपार करुणा, मतलब गुरुराज बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना अपराध और पाप करने की शक्ति नहीं है जो मैं क्षमा कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो क्षमा की जो मतलब करुणा की, क्षमा की मेरी जो पहुँच है, उतना पहुँच तुम्हारी अपराध की नहीं है। तुम उतना अपराध नहीं कर सकती। जब चैतन्य चरितामृत में जैसे कहा है ना कि एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं ततो पाप करे, वैसे ही सदगुरु भगवान के आप चाहे जितना आपके पाप हो, प्रारब्ध हो, जो भी हो, सदगुरु उसको घटा नहीं सकता। तो वो सदगुरु नहीं है। कोई गुरु अगर आपको कहे कि आपकी प्रारब्ध अभी बाकी है, तो वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु एक ही होते हैं। वो एक ही शरीर में आते हैं। वो बार बार आ सकते हैं शरीर बदल के अपने बच्चों के लिए। तो आज इतना ही, एक छोटी सी मैं बोली हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कुछ गलत मैंने कह दिया मुझे क्षमा कर दीजिए आप सभी लोग, जो भी आप बंगाल से देख रहे हो या दूसरे स्टेट से देख रहे हो। क्योंकि मैं ना आज सच्ची में बोल रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग जो बहुत सालों से मुझे सुनते आए हो रेडियो में और टेलीविज़न में, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ठीक तरह से मैं बोलती हूँ, सजा सजा के एकदम से एक एक पॉइंट पकड़ के मैं बोल रही हूँ। लेकिन आज ना थोड़ा मतलब उल्टा सीधा कुछ हो रहा है। आप देख रहे हो मैं उछल रही हूँ यहाँ, मतलब बहुत आनंद मुझे हो रहा है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं यहाँ सदगुरु दरबार में बैठी, मैं सदगुरु की महिमा लीला बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ, दर्शन करवा रही हूँ आपको। मतलब मैं बहुत आनंदित हूँ और न जाने राधा रानी की कैसी कृपा है ये। तो इसीलिए थोड़ा मतलब हच पच हो रहा है। मैं समझ पा रही हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्षमा करना आप सभी। मैं आगे से प्रयास करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि मैं ठीक से बोल पाऊँ। और एक्चुअली मैं नहीं करूँगी प्रार्थना, क्योंकि यहाँ बैठे मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। वो जो हमको मतलब करवाएंगे, जो हमको प्रेरणा देंगे, शक्ति देंगे, वही करेंगे। मैं कुछ नहीं, मैं एक शरीर के जस्ट मैं एक शरीर हूँ। जो करवाएंगे, जो कुछ होगा सब वही करवाएंगे। तो बस आप भी आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लेती हूँ। और ऐसे थोड़े करके बहुत कुछ आपके साथ शेयर मैं करूँगी एक दिन। अभी तो सिनेमा शुरू हुई है, आज से शुरू, और मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई एम गेटिंग टोटली वेरी मच एक्साइटेड। और अभी तो गुरुराज नहीं है आश्रम में, सॉरी। जब वो यहाँ आएंगे तब भी मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। सब बहुत अच्छे से रहिए। जय श्री राधे, जय गुरुराज, प्रणाम।
हर एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की। उसका डूबा कर